हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इट इज़ अ वन ऑफ द पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल. सो व्हाट इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग? The least cost route between the any two node is the route with the minimum distance. So in this protocol, the name implies each node maintain a vector, means a table, maintain the vector table of a minimum distance to the every node. जो सबसे कम डिस्टेंस रहेगा उस नोड का वो क्या करेगा, टेबल के अंदर एंट्री मेंटेन करेगा. द टेबल at each node also guide the packet to the desired node by showing the next stop in the route. वो टेबल में आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो सबसे कम कॉस्ट वाला नियरेस्ट नोड कौन सा है या फिर नेक्स्ट स्टॉप क्या है. सो वी कैन थिंक ऑफ अ नोड एज द सिटीज़. अगर आप ये डायग्राम देखोगे सो वी कैन थिंक, यहाँ पे नोड दिए गए ए बी सी डी ई, right? So you can be think the node are the cities in an area and the line as the road connecting them. A table can show the tourist the minimum distance between the cities. Consider करो आप कि जैसे कि यहाँ पे ये नोड दिए गए ए बी सी डी ई, ये सिटी की कोई पर्टिकुलर एरिया है और ये जो लिंक दिया गया है दोनों के बीच में जो कनेक्शन दिया गया है ये उसका सपोज आप कंसिडर कर सकते हो कि इट इज़ अ रोड. ठीक है, थ्रू विच यू कैन बी अ ट्रैवल. सो और उसके साथ में ये डिस्टेंस दिया गया था कितने किलोमीटर है ये एरिया, कितने दूर है वो, ये आपको पता चलेगा. सो इससे क्या हो जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगा कि आपको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपको कौन से पाथ के थ्रू जाना चाहिए ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. सो देन वी स्टार्ट द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. तो सबसे पहले टू क्रिएट द राउटिंग टेबल यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. तो सबसे पहली स्टेप है इनिशियलाइजेशन, देन शेयरिंग और थर्ड वन इज द अपडेट. सो यहाँ पे दिया गया है कि शेयरिंग के अंदर पीरियोडिक अपडेट दिया गया है एवरी 30 सेकंड एंड द ट्रिगर अपडेट व्हेन द राउटिंग टेबल चेंज. सो ओके, सो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट कि व्हाट इज द इनिशियलाइजेशन. सो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये डायग्राम के अंदर ऑलरेडी आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करके दिए हुए इस डायग्राम के अंदर, और आप विजुलाइज करोगे कि कैसे ये टेबल आया. तो बहुत ही सिंपल है. फॉर एग्जांपल कि आपको ये याद रखना है कि टेबल कौन से नोड का बनाया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक टेबल को नाम दिया गया है कि वो कौन से नोड का टेबल है. तो लेट अस सी हियर कि ये ए का टेबल है. सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं ए का टेबल है. सो हियर कितने नोड है टोटल आपके, टोटल जो नोड दिए गए आपको 5 नोड दिए गए. इसके लिए टू के अंदर ए बी सी डी ई लिखा हुआ है. टोटल 5 नोड है, इसके लिए 5 नोड लिखे हुए हैं. उसके बाद में कॉस्ट. अभी ये कॉस्ट आपको कैसा पुट करना है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे आप क्या करोगे कि अगर आपको किसी नोड से लेके किसी फर्स्ट नोड से लेके सेकंड नोड तक आपको जाना है तो इट मे बी पॉसिबल कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपको इनडायरेक्टली वो नोड तक जाना पड़ेगा. ठीक है, लेट अस सी कि अभी ये टेबल हम बना रहे हैं, ये ए के लिए बना रहे हैं. सो सबसे पहले टू ए से लेके ए तक मुझे जाना है तो कॉस्ट कितना आएगा आपका, ज़ीरो आएगा. इट्सेल्फ कॉस्ट कितना आएगा आपका, ज़ीरो आएगा. उसके बाद में अगर मुझे ए से लेके बी तक जाना है तो कॉस्ट कितना आएगा, 5 आएगा. इसके लिए टेबल के अंदर 5 लिखा हुआ है. उसके बाद में ए से लेके मुझे सी तक जाना है तो कॉस्ट कितना है, 2 दिया हुआ है. देन ए से लेके डी तक अगर जाना है तो कॉस्ट कितना दिया गया है, 3 दिया गया है. और ए से लेके अगर मुझे ई तक जाना है, ए से लेके मुझे अगर ई तक जाना है तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो आइदर मुझे सी के थ्रू जाना पड़ेगा ई तक या फिर बी के थ्रू जाना पड़ेगा. बट अगर मैं सी के थ्रू जाता हूँ तो मुझे कम डिस्टेंस में मैं ई तक पहुँच सकता हूँ. इसके लिए अगर आप काउंट करोगे कि अगर मैं बी के थ्रू जाऊँगा तो 5 + 3 ये 8 हो जाते हैं, और अगर आप सी के थ्रू जाओगे तो 2 + 4 ये 6 हो जाएंगे. राइट, 2 + 4 ये आपके 6 हो जाएंगे. तो इसी के लिए ए सी ई, तो यहाँ पे देखो 6 आया हुआ है और मेरा नेक्स्ट होप में किसके थ्रू पास हुआ है, सी के थ्रू. इसके लिए यहाँ पे सी दिया गया है.
इसी तरीके से ये सारे बाकी नोड्स के टेबल्स भी क्रिएट किए गए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ द टेबल इन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। सो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इटसेल्फ उसी नोड पे ऊपर जाओगे तो आपको कॉस्ट असाइन करना है 0, और जब कोई डायरेक्ट नोड आपसे कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब आपको किसी और नोड के थ्रू जाना पड़ेगा, तो आपको उसकी कॉस्ट देना है इन्फिनिटी। सो लेट अस सी हियर कि हम पहले देखते हैं टेबल ए के लिए। सो आप देख सकते हो कि ये टोटल 5 नोड्स है, इसके लिए यहाँ पे 2 में ABCDE लिखा हुआ है। उसके बाद में हम कॉस्ट देखते हैं। सबसे पहले ए से लेके ए तक कॉस्ट 0 है, ए से लेके बी तक की कॉस्ट 5 है, ए से लेके सी तक की कॉस्ट 2 है, ए से लेके डी तक की कॉस्ट 3 है। बट अगर मुझे ए से लेके ई तक जाना है तो देयर इज़ अ नो डायरेक्टली कनेक्शन। सो मुझे सी के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर मुझे बी के थ्रू जाना पड़ेगा। इसी के लिए इस टेबल के अंदर देखो कि डायरेक्ट कनेक्शन ए से लेके ई तक नहीं है, इसके लिए यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा गया है। उसके लिए क्या लिखा गया है? इन्फिनिटी। सो जब भी आप डायरेक्टली किसी नोड के पास में नहीं कनेक्ट हो सकते हो तो आपको वैल्यू में या फिर कॉस्ट में उसका लिखना है इन्फिनिटी वैल्यू, इन्फिनिटी कॉस्ट। और जब भी आप इटसेल्फ करोगे तो उसका कॉस्ट आएगा आपका 0 आएगा। उसके बाद में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ईच नोड शेयर इट्स राउटिंग टेबल विथ इमीडिएट नेबर पीरियडिकली एंड व्हेन देयर इज अ चेंज। तो ये शेयर करेगा इमीडिएट नेबर के साथ में। तो आप अपडेटिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स है उसमें देख सकते हो कि रिसीव फ्रॉम द सी, क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट नोड था आपका कॉस्ट वाइज। उसके बाद में एज मॉडिफाई टेबल, उसको मॉडिफाई किया गया बाय यूजिंग द सीज टेबल जो रिसीव हुआ है उसका। और ये हमारा ए का ओल्ड टेबल है जो पहले हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये वैसे के वैसे टेबल लिया गया है। तो इसमें हम अभी कंपैरिजन करके क्या करेंगे कि ए का नया टेबल बनाएंगे। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, अगर दोनों टेबल के अंदर सेम कॉस्ट आती है तो आप पुराने वाले टेबल ओल्ड टेबल को प्रेफरेंस दोगे। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो जो सबसे बेटर होगा उसको आप प्रेफरेंस दोगे। सो अभी हम देखते हैं कि ये टेबल कैसे आया। सो लेट अस सी, यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट रो देखना है A4C A0 डैश। तो कॉस्ट 4 कम है या 0 कम है? तो कॉस्ट 0 कम है, इसके लिए यहाँ पे जो नीचे का टेबल है यहाँ पे A0 डैश लिखा गया है, क्योंकि वो यहाँ से उठाया गया है, यहाँ से उठाया गया है, इसलिए वैसे के वैसे आए। उसके बाद में देखो B6 और इस टेबल में B5 है। सो इसके लिए B5 लिया गया आगे, और उसके आगे डैश था तो नेक्स्ट में डैश कर दिया है। उसके बाद में देखो C2 और C2 है यहाँ पे भी, तो बोथ आर द सेम। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ओल्ड टेबल को प्रेफरेंस देंगे और ओल्ड टेबल से एंट्री हम क्या करेंगे, न्यू टेबल में डाल देंगे। इसके लिए C2 डैश आ गया। उसके बाद में D इन्फिनिटी और D3 में तो D3, उसके लिए D3 डैश आ गया। और E इन्फिनिटी और E6, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, E6 हमने यूज़ किया। मिनिमम कॉस्ट हमको लेना है तो E6 और नेक्स्ट में C लिखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे क्या आया आपका C आया। ठीक है, सो इस तरीके से इसको हमने क्या किया है, अपडेट किया गया है। ये टेबल जो है आपका ये अपडेट हो गया है। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।